नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ जन्म कुंडली विश्लेषण को लेकर। यह जन्म कुंडली है एक जातक का जो वाणी दोष से संबंधित समस्या को लेकर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हेतु भेजे हैं। आप जन्म का तारीख नोट कर सकते हैं। 6 नवंबर 1997 9:45 सुबह में मेरठ उत्तर प्रदेश का जन्म है। प्रिय दर्शकों, इनका सवाल है वाणी दोष की समस्या को लेकर। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मेरी आवाज़ में तुतलाहट है, इसलिए जन्म कुंडली अध्ययन करके ये बता दीजिए शंख जलपान के साथ अन्य कौन सा ग्रह का उपाय करने से मुझे लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्व में वाणी दोष को दूर करने के लिए एक अचूक उपाय शंख के प्रयोग से मैंने बताया था। ये उसी उपाय के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा आप लोगों के समक्ष, और यह ज्ञात किया जाएगा कि आखिर किस ग्रह के वजह से इनको यह परेशानी हो रही है। और आप लोगों को भी जो समझ में आता है इस कुंडली में, आप भी अपना मंतव्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इनकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है। 9 नंबर की राशि इस लग्न भाव में है, तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। और चंद्रमा भी धनु राशि में ही उपस्थित है, तो इनकी जन्म पत्रिका धनु लग्न एवं धनु राशि की बन रही है। लग्नेश होंगे बृहस्पति इनके कुंडली में देखिए नीच राशि में द्वितीय भाव में उपस्थित हैं। नीच राशि के हो गए लग्नेश ही, तो जातक का व्यक्तित्व और जातक का शरीर आप समझ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश ही निर्बल नीच अवस्था में दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव के मालिक शनि चौथे भाव में उपस्थित हैं। लग्न पर शुक्र मंगल चंद्रमा की युति बनी हुई है। और कुंडली का जो भाग्येश है सूर्य, वह भी नीच राशि का है। सूर्य नवम भाव के मालिक होकर तुला राशि में आय भाव में उपस्थित है, यह भी नीच है। और भाग्य भाव में राहु उपस्थित है। और जो इनका समस्या है, जो इनका प्रश्न है, वह है वाणी दोष को लेकर। तो वाणी दोष का जो कारक होता है वह होता है बुध, और बुध इस कुंडली में व्यय भाव में उपस्थित है, हानि भाव में उपस्थित है, वह भी शत्रु मंगल की राशि पर। तो बुध 3 अंश का है। समराशि होने के कारण यहाँ बुध मृत अवस्था में अपने शत्रु मंगल की राशि पर उपस्थित है। यानी कुंडली में बुध की पीड़ित अवस्था भी नजर आ रही है। और कुंडली का जो लग्नेश है बृहस्पति, वह भी नीच राशि के हैं। और जो भाग्येश हैं वह भी नीच राशि के दिखाई पड़ रहे हैं। और भाग्य भाव में राहु उपस्थित है। और वर्तमान समय में राहु की ही महादशा चल रही है इनको। प्रिय दर्शकों, कुंडली के ग्रह स्थितियों के अनुसार इन्हें सर्वप्रथम बुध का उपाय करना चाहिए, जो वाणी का कारक है। कुंडली में वाणी भाव जो होता है दूसरा भाव और 5वां भाव को माना जाता है। तो दूसरे भाव और 5वें भाव के मालिक दोनों ग्रहों की कुंडली में अच्छी स्थिति बनी हुई है। द्वितीय शनि भी अच्छी स्थिति में है। और इस कुंडली में मंगल 5म भाव के मालिक होते हैं, जो कि योग कारक होते हैं, अच्छे स्थिति में हैं। यह इनके लिए एक अच्छी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की। लेकिन ये मंगल भी योग कारक हैं, पंचमेश हैं, लग्न में ही बैठे हैं। लेकिन इनकी भी जो अंश बल है वह 3 अंश का है, मात्र 3 अंश का। और यहाँ विषम राशि में मंगल 3 अंश के होने के कारण ये बाल्य अवस्था में हैं। बुध भी 3 अंश का ही है, लेकिन सम राशि में होने के कारण वह मृत अवस्था में है। तो आप सर्वप्रथम बुध का उपाय कीजिए। बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः के साथ ओम ऐं नमः, इन 2 मंत्रों का कम से कम
यथासंभव मैं कहूँगा, लेकिन कम से कम 108 बार अवश्य जप कर लें। और मंगल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यह मंगल आपके कुंडली में योग कारक ग्रह स्थिति में हैं, योग कारक हैं, अंश बल से कमजोर हो रहे हैं, तो इस कुंडली में मंगल ही आपके लिए ज़्यादा योग कारक ग्रह, मुख्य ग्रह दिखाई पड़ते हैं। तो तांबे में एक मूंगा 7.25 रत्ती का मंगलवार के दिन मंगल की ही होरा में अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर आप सभी का क्या मत है, कुंडली को देखकर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।